नहीं बे? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज हमारा भैया कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अर्थव्यवस्था में, है ना। ये मेन टॉपिक है हमारा, यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े हमारे जो भी टॉपिक हैं। एक आपका बजट है और एक आपका जीएसटी संशोधन 2025, यानी जो आपका नया जीएसटी आया है उस पर कौन कौन सी दरें लागू हुई, कौन कौन से उसमें टैक्स स्लैब्स घटाए गए। उसी के साथ हम आपको जीएसटी का स्टैटिक भी पढ़ाते हुए चलेंगे भैया, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बता दो फटाफट से। चलो, तो सभी को गुड इवनिंग है भैया, गुड इवनिंग है, नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया शानदार। ओके चलो, तो जैसे कि आपने कल पढ़ी थी एक अर्थव्यवस्था उसकी स्कीम वाली, है ना, योजनाओं वाली पढ़ी थी क्लास, उसमें थोड़ा सा आपको दर्द हुआ होगा। तो उसी तरह से थोड़ा सा दर्द और आज आपको होगा, लेकिन भैया जी बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपकी। अगर हम आपसे बात करें कि भैया जी आज हम आपको, है ना, तो इसलिए हम आपको पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। और आपके लिए मतलब एक समझ रहे हो, एक बहुत अच्छी जानकारी भी है आपके लिए, एक समझो सरप्राइज भी रहेगा क्लास में। तो उस सरप्राइज को अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल जुड़े रहें, और उस सरप्राइज को जब आप सुनेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। वो बहुत खुश हो जाएंगे उस सरप्राइज को देखकर, सच बता रहा हूँ दिल से। जब अभी सरप्राइज जब आपको दिखेगा, तो उस सरप्राइज को जब आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत। उस सरप्राइज को हम अभी देखेंगे, बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं साथी बिना किसी देरी के। सबसे पहले बजट से शुरुआत करेंगे। तो बजट आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बजट के बारे में बात करें तो भारत के वित्त मंत्री आपकी कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। इनके द्वारा क्या किया गया 1 फरवरी 2025 को, है ना, डेट याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि बताओ 2025-26 का जो बजट था वो किस तिथि को, यानी किस डेट को लाया गया। तो भैया आप कहेंगे ये लाया गया भैया 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। वित्त वर्ष की भैया 2025-26 का बजट संसद में पेश किया गया, यानी संसद में बजट कब पेश किया गया, तो आप कहेंगे दोस्त भैया जी 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। एक और यहाँ से जानकारी बनती है कि जो इस बार का बजट था, ठीक है, वो निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार भैया किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया, ठीक है। ये भी नंबर आपको याद रखना है। पहला नंबर आपको याद रखना है कि संसद में कब पेश किया गया बजट, तो आप कहेंगे 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया। और भैया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। कितनी बार? लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है आपका। ये कहानी क्लियर है भैया जी, है ना। और सुनो, जैसे आज आपकी क्लास जो हुई है ना 10 बजे, ये केवल शिवम सर की क्लास की वजह से थी, ठीक है। बाकी आपकी क्लास रेगुलर 9 बजे ही चलेगी, ठीक है। तो इसलिए भ्रमित ना हो, ठीक है। तो 9 बजे ही चलेगी कल, यानी कल से 9 बजे ही मिलेंगे हम आपको। आज मिले हैं किसी कारणवश, क्योंकि आपका जो करंट जो कंप्यूटर है वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके, चलो बेटा, तेरी सोच वहीं तक रहेगी, है ना, कि शादी है, बस उतनी ही सोच तुम्हारी रखो, शादी ही शादी है तुम्हारे बारे में, बस और कुछ नहीं है, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और बात करें अगर आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल में कहीं पर भैया बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आर्टिकल 112 में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट शब्द का उल्लेख नहीं है भैया, ठीक है। चलो, तो ये कहानी आपने समझी। उसके बाद बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसका बजट कहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ज्ञान का बजट कहा। किसका ज्ञान कहा? ज्ञान ना। ज्ञान में क्या क्या है भैया? जी फॉर गरीब है आपका, क्या है? जी फॉर गरीब है। वाई फॉर युवा है आपका, ए फॉर अन्नदाता है आपका, और एन फॉर क्या है? नारी शक्ति है। तो आपसे पूछे लगा निम्न में से मोदी जी ने जिसको ज्ञान का बजट कहा, ठीक है, तो जब ज्ञान का बजट कहा दोस्त, ठीक, तो उसमें से निम्न में से GYAN का मतलब क्या है, तो जी फॉर क्या है भैया आपका? गरीब है, वाई फॉर युवा है, ठीक है, ए फॉर अन्नदाता है, और भैया एन फॉर नारी शक्ति है। क्या बात है, आज सबके सब भग गए हैं। चलो कोई नहीं, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भग जाओ तुम, है ना। वो होता है ना कि जैसे कभी आपने आर्मी की रनिंग देखी होगी, है ना, तो होता क्या, जो पहला चक्कर होता है, ठीक है, तो सब घोड़े गधे सब भागते हैं एक साथ, ठीक है। तो वही समझो, क्लास अगर पहली है तो सब आएंगे, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी। तो वही जब रेस का जब आखिरी चक्कर चलता है तो सिर्फ चीते मैदान में रहते हैं। चीते समझते हो ना, घोड़े 4x4 के जो घोड़े होते हैं वही रहते हैं। तो अब जो आखिरी चक्कर चल रहा है, तो अब है ना, उनके बस की बात ही नहीं, उनके बस की बात बस एक आध चक्कर मारने की है, वही समझो उनका। एक आध क्लास देख लेंगे, उनके बस की वही है, ठीक है। चलो, तो आप समझ गए ज्ञान मतलब क्या हुआ? जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। अब बात कहीं की बजट 2025-26 में, बजट
2025-26 में विकास के यात्रा के कितने इंजन पहचाने गए? तो 4 शक्तिशाली इंजन पहचाने गए। अब उन 4 शक्तिशाली इंजनों में कौन कौन से थे भैया, है ना? तो ये आपका कृषि है यानी एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एमएसएमई का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है आपका, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट है यानी निवेश है, और निर्यात है यानी एक्सपोर्ट्स है भैया, ठीक है। ये 4 विकास के इंजन थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किसका बजट कहा? आपने ज्ञान का बजट कहा। ज्ञान मतलब जी फॉर क्या है भैया? आपका गरीब था, ठीक है। वाई फॉर आपका युवा था, ए फॉर अन्नदाता, और एन फॉर नारी शक्ति। ये तो हो गई। और 4 ही इसके विकास के इंजन थे। कौन कौन से थे? कृषि था, एमएसएमई था, निवेश था, निर्यात था। मेरे भाई अगर आप अभी इसके ऑब्जेक्टिव करके जाएंगे ना, तो आप निश्चित ही इस क्लास को बहुत अच्छे से मतलब कंठस्थ करके जाएंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर है बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। यहां से हर एक तथ्य में भैया आपका क्वेश्चन मिलेगा। देखो, केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। किसके तहत भैया? राज्यों की भागीदारी से किसका? कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ करेगी। और कहा जाता है इस योजना के तहत 100 जिले शामिल किए जाएंगे। आपसे पूछेगा बताओ जो कृषि धन धान्य योजना है उसके तहत कितने जिलों को शामिल किया गया, ठीक है, ठीक। तो भैया 100 जिले, ठीक है। इस योजना से भैया 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है ये कितने जिलों में लागू करी जाएगी, कई बार, ठीक। तो आप कहेंगे भैया जी 100 जिलों में। ये फैक्ट है, मैंने कहा ना आज सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की क्लास है। थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना और कमेंट बॉक्स को बंद रख देना, बहुत मजा आएगा। कमेंट बॉक्स आपको तब खोलना है जब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे भी। फिर है बिहार के मखाना किसानों के लिए बिहार में मखाना बोर्ड गठित किया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ मखाना बोर्ड की स्थापना कहां पर करेगी? आप तो कहें बिहार में। कहां पर? बिहार में भैया इस मखाना बोर्ड की, है ना। सर एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? बताया तो, एमएसएमई का बताया तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये होता है एमएसएमई का फुल फॉर्म है। सूक्ष्म, है ना, और क्या भैया? लघु एवं मध्यम उद्योग बोलते हैं दोस्तों, ठीक। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा भैया, ये बताया गया है इसमें। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताओ दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, किन दालों पर विशेष ध्यान दिया गया? तो भैया मिशन क्या था? 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया गया और भैया मिशन में ना आत्मनिर्भरता मिशन के तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। अब आपसे मैं से पूछेगा कि बताओ दलहन में आत्मनिर्भरता पर किन दालों पर विशेष ध्यान दिया गया? 3 ऑप्शन ये रहेंगे, एक बोलेगा किसमें से नहीं किया गया, है ना। पूछेगा इसमें से किस में नहीं किया गया, तो आप कहेंगे कौन कौन सी भैया? तूर है, उड़द है और मसूर है, ठीक है। तो इन 3 पर किया गया और भैया चौथा जो होगा उस पर नहीं किया जाएगा। क्लियर है बॉस? ठीक है। तूर भैया अरहर की दाल को बोलते हैं तूर दाल, अरहर तूर दाल, है ना। कहीं कहीं पर तूर बोली जाती है, कहीं कहीं पर अरहर बोली जाती है ना। कहीं पर तूर है, कहीं पर अरहर है भैया, ठीक है। तो आप बताएंगे, ठीक। आगे देखो, फिर है पूर्वी भारत यानी असम में यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी, किसके नाम से? नामरूप, है ना। नामरूप की स्थापना भैया कहां पर? असम में कहा यूरिया प्लांट की स्थापना होगी। और इसकी क्षमता, है ना, इस भैया यूरिया प्लांट की क्षमता कितनी होगी? 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक रहेगी। कितनी रहेगी भैया जी? 12.7 मीट्रिक टन होगी, ठीक है। हाँ अभी तुमको मोटिवेट करते हैं बेटा, ठीक है। तुमको मोटिवेट करने के लिए, हाँ मोटिवेट करने, तुमको अभी मोटिवेट कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तुमको मोटिवेट बहुत होना है ना। नौकरी की दूसरी सैलरी हमारे में ही तो डलवा दोगे तुमको हम हर सेकंड पर मोटिवेट करें, है ना। अभी मोटिवेट कर रहे हैं, रुक जा बेटा अभी करते हैं, अभी कर रहा हूँ मोटिवेट तुझे। पढ़ाई कर ले, नहीं मोटिवेट ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। हमेशा मोटिवेट होते रहते हो। घर में मोटिवेट होने के लिए 2 इंसान हैं, एक माँ है एक पिता है, चेहरा देखा करो कभी उसका, है? हमेशा मोटिवेट इनको होना है। 5 रुपए का बतासा खिला दो इनको, ये मोटिवेट हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से दहाड़ देंगे, ये मोटिवेट हो जाएंगे। तो जो घर में 2 इंसान बैठे हुए हैं, है ना, उनको देख के तुमको मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेट होंगे ये। मोटिवेट की पुड़िया ला के आएंगे कल से। चलो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को सबका साथ सबका विकास थीम के साथ पेश किया, है ना। पूछेगा बताओ किस थीम के साथ पेश किया गया, ठीक है। तो आप कहेंगे सबका साथ सबका विकास के साथ। मोटिवेट घर से हुआ करो, परिस्थितियों से हुआ करो, हालात से हुआ करो, ठीक है। हाँ
रोज रोज मोटिवेट करने तुम्हें कोई नहीं आएगा। इतना भी अगर तुम डीमोटिवेट होते हो तो सेल्फ मोटिवेट होना सीखो। एक पिता है जो बेचारा सुबह से शाम तक आपके लिए काम कर रहा है, जाया करो 5 मिनट उसके टाइम निकाला करो, बैठा करो, अजी पापा बताओ क्या दिक्कत है, चेहरा पढ़ा करो। उनके चेहरे से बस एक ही चीज़ आती है कि बस कब सेलेक्ट होगे, वो मोटिवेशन है। अम्मी से बात किया करो, वो मोटिवेशन है। ठीक है, चलो अभी बताया बजट के 4 इंजन पहचाने गए थे, तुमको मैंने बता ही दिया है कौन कौन से थे। अब बात करेंगे भैया कृषि धन धान्य योजना के लिए 100 जिलों की भैया बताया था। ठीक है, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू होते हैं कि बजट 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में है ना, किसके, डिफेंस सेक्टर में। फैक्चुअल क्लास है बेटा, ध्यान दो इधर। ठीक है, हाँ, रक्षा के क्षेत्र में 68,000 नहीं, क्या बोलेंगे, 6,81,210 करोड़ राशि आवंटित करेगी डिफेंस में। इंपॉर्टेंट बनेगा, नोट डाउन करना या थोड़ा सा इसको याद रखना, अभी ऑब्जेक्टिव में भी इसकी प्रैक्टिस हम करा देंगे। डिफेंस के सेक्टर में कितना, 6,81,210 भैया करोड़ की राशि आवंटित करेगी। अगला देखो, किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी है ना, इसके तहत किसानों, केसीसी कैसे, किसानों, मछुआरों और भैया डेयरी किसानों को मिलने वाला जो शॉर्ट टर्म लोन था, है ना, जो शॉर्ट टर्म लोन था भैया, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन था उसकी सीमा को कितना बढ़ा दिया गया भैया, शॉर्ट टर्म सीमा को कितना बढ़ा दिया गया, आप कहेंगे दोस्त कितना बढ़ाएगा, है ना, वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी जो केसीसी के तहत किसानों को, मछुआरों को और डेयरी किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन मिलता था, ठीक है ना, वो भैया जी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भैया भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करी। कौन सी भैया, इंडियन लैंग्वेज एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स दियर मदर लैंग्वेज में। ठीक है, कौन सा भैया, प्रमोट इंडियन लैंग्वेज के लिए भैया भारतीय भाषा पुस्तक योजना, कौन सी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करी गई। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 21,960 भैया क्या करोड़ आवंटित किए गए, 21,960 ये भैया करोड़ में है। ओके, इसमें है करोड़ में आवंटित किए गए। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक भैया बढ़ाने की घोषणा करेगी। ठीक है, आपसे पूछेगा, अब यही सब जब फैक्ट आते हैं तो वहां मुंह फैलाते हो, यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तुमको मोटिवेशन चाहिए। जब वहां पर पूछता है कि बताओ अच्छा जो 2025-26 का जो जल जीवन मिशन था उसको किस सन तक बढ़ा दिया गया, तो कितने तक भैया, आप कहेंगे 2028 तक। और जल जीवन मिशन के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया, तो जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या पढ़ाया, जो आपका जल जीवन मिशन था उसके लिए 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई। ठीक, 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई। बजट बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भैया, शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,000, ठीक है, और 650.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने भैया, शिक्षा के क्षेत्र में कितने आवंटित किए गए, एजुकेशन में कितना किया गया, 1,28,650 करोड़ रुपए एजुकेशन में भैया। ठीक है, बात समझ आ गई ना, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया गया। अगला है पीएम ई ड्राइव मिशन के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कौन से, 10,900 करोड़ आवंटित किए गए। फिर है डीप ओशन मिशन के लिए कितना, 600 करोड़। ठीक है, चलो इतना पढ़ा है आपने, इसका फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आपको। ठीक है, मुझे पता है फैक्चुअल क्वेश्चन है बाबा और आपको थोड़ा सा याद करने में समस्या आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष का जो बजट था उसको संसद में पेश किया और इनका 8वीं बार इन्होंने बजट को पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ज्ञान का बजट कहा, जी फॉर गरीब, वाई आपका युवा है, ए अन्नदाता है, एन नारी शक्ति है। बजट 2025-26 के विकास यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन पहचाने गए, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। भैया बजट की बात करें, कृषि धन, जो आपकी कृषि धन धान्य कृषि योजना है इसको 100 जिलों में भैया चलाया जाएगा और मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में स्थापित किया जाएगा भैया। ठीक है, मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। और दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया गया। और पूर्वी भारत यानी असम में यूरिया प्लांट की स्थापना, नामरूप की स्थापना होगी और इसकी क्षमता होगी 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आपकी, है ना। सबका साथ सबका विकास के थीम के साथ पेश किया गया। विकास के 4 इंजन आपको बताई ही हमने। ठीक है, 100 जिलों में कृषि, जो आपकी कृषि धन धान्य योजना है वो शुरू करी गई और डिफेंस के सेक्टर में 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केसीसी जो आपका जो किसानों को मिलता है शॉर्ट टर्म लोन होता है,
ठीक है भैया। क्या जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसको भैया कितना बढ़ाया गया, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म लोन कर दिया गया। और जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, कौन सी भैया, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को शुरू किया गया। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,960 करोड़, और जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया और 67,000 रुपए भैया, इसमें 67,000 करोड़ भैया, ठीक है क्या भैया, 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए आपके। 1,28,650 करोड़ रुपए भैया बजट में, कहाँ पर, एजुकेशन पर। और पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़, डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ आवंटित किया गया। अब देखो उसके बाद जितने भी फैक्चुअल पॉइंट हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे, ठीक है, देखो क्या है भैया, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी शायद इसके बारे में हमने आपके लिए जिक्र किया था। तो 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, कितना भैया, 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है, कितना, 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए 8600, है ना, नरेगा के लिए अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भैया कितना, 74,626 करोड़, कितना, 74,626 करोड़ आवंटित किया गया है भैया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप निश्चिंत रहें, अभी के अभी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उन सब में भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखेंगे। अगला है कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप के लिए 13,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 9,406 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ है भैया। और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई ऋण गारंटी योजना की घोषणा करी गई भैया, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं वो उस स्थिति में जब आपके लिए एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाता है, ठीक है भाई साहब, इतने फैक्ट हैं, ठीक है, वो पूछ लेगा बताओ किस किस के लिए कितना कितना आवंटन हुआ है, तब आप दिक्कत आ जाओगे, ठीक है, तब आप दिक्कत में आ जाते हो। थोड़ा सा फैक्ट पढ़ेंगे और बहुत आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। फिर है जैविक खेती के लिए भैया बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़। और पूछा जा रहा है निजी क्षेत्र में संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं भैया। अगला है जीएसटी परिषद, अभी जीएसटी को फिर से पढ़ाएंगे, जीएसटी की परिषद इसमें भी शामिल हुई। तो जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक है कहाँ पर हुई है, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। और नई जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी, ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी हैं। और नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब हैं, 2 मुख्य स्लैब हैं, 5% और 18% ये मुख्य स्लैब हैं, ठीक है। 40% कहाँ पर लगेगा, 40% लगेगा आपका विशेष दर होगी, जैसे आपकी जो विलासितापूर्ण जो चीज़ें हैं ना, विलासिता की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर लगेगा, ठीक है। तंबाकू पान मसाला, है ना, इरेटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें जो आपकी लग्जरी कारें आती हैं उन पर लगेगा, यार्ड्स पर लगेगा, है ना, और आपका निजी विमान आदि पर इन पर लग रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4 रहने का अनुमान है, कितना, 6.4 रहने का अनुमान है भारत की जो वास्तविक जीडीपी है भैया, कितनी, 6.4 रहने का अनुमान है भारत की वास्तविक जीडीपी को, ठीक है, 6.4, कहीं कहीं पर भैया 6.5 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 6.4, यानी ओवरऑल 6.5 से लेकर और 6.5 से लेकर 7 तक ये देखने को मिलता है अलग अलग, ठीक है। हाँ तो 6.45 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 6.4 भी है, 6.5 भी कहीं कहीं मिलता है देखने को, ठीक। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी है ना, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के 3.2% के पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है ना। फाइनेंशियल 2026 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से बढ़कर 6.8% के बीच में रहेगी। और बीमा प्रीमियम में भैया कितना, 7.60% और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि आपकी हुई है, ये कुछ डाटा है। और जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है वो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, यानी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, ठीक, ओके। चलो चलो हाँ जी। और 2047 तक भैया विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भैया 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बताओ फाइनेंशियल ईयर में कितने राजमार्गों का निर्माण होगा, तो आप कहेंगे भैया जी 5,853, कुछ नहीं याद होगा, बिल्कुल नहीं याद होगा, ठीक है, याद ही नहीं हो सकता, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं याद होगा भाई, पढ़ाई में तुम्हारा मन लग कहाँ रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान कमेंट में लगा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2%, कैसी भैया, एस्टिमेटेड जो आपकी ग्रोथ है इंडस्ट्रियल वाली, है ना,
और हिंदुस्तान, किसको, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना है आपका। और आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना करी है, ठीक है, याद रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है आपका, ये एचएल नहीं है, ये एचएसएल है भैया, क्या है, एचएसएल है भैया, ठीक है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5% और 18% किया गया है। बेरोजगारी की दर कितनी हो गई है, 5.1% है और जीएसटी का जो संग्रह है वो बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो चुका है भैया। विदेशी मुद्रा घटकर 6.9072 अरब डॉलर हो गया है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है भैया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, आपसे पूछेगा बताओ भारत का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है, तो आप कहेंगे दोस्त वो आपका 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ भैया जी आपका बैंक है, ठीक है ना। और आपका क्या है भैया, इसको घोषित किया गया, तो आप कहेंगे वो बैंक है आपका कौन सा, आप कहेंगे एसबीआई, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, एसबीआई मतलब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना, यानी जो फ्लिपकार्ट है अब वो क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया है दोस्त, 12.7 वाला क्वेश्चन देखना, किसको देखना, कुछ नहीं देखना भाई, सब एकदम सही है, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से देख लेते हो, भ्रमित करते हो, कुछ भी अगर डाउट हुआ करो तो बता दिया करो बाद में, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है, कितना, 20 करोड़, किसके लिए भैया, स्टार्टअप्स के लिए। और भूटान क्रिप्टो करेंसी भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है, क्या बना है, पहला देश। आपको पता है ना, क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली में क्रिप्टो अपनाने वाला भूटान कौन सा है, वो आपका भूटान है भैया, ठीक है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.5 रही और ग्रामीण क्षेत्रों में यह कितनी रही है, 4.5%, ठीक है। हाँ जी, ये आपकी क्या है भैया, ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है ना, और ये एटीएम था भैया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, किसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम था और भैया पंचवटी एक्सप्रेस में लगा था, किसमें लगा था, पंचवटी एक्सप्रेस में लगा था, किसमें, पंचवटी एक्सप्रेस में लगा था आपका, ठीक है, किसमें लगा था, पंचवटी एक्सप्रेस में आपका ये लगा हुआ था। सर ये आपने पढ़ाया है पहले, अब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है तुम नहीं सुधरोगे, है ना। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। आपसे पूछेगा भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो आप कहेंगे जसपे है भैया, कौन सी है, जसपे है भैया। क्या बात है भाई, साथी ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, एकदम उसी पर फ्रीज हो चुके हैं, क्या बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, है? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, है? साथी ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है, ओके चलो। अगला है, अगला क्या है भैया, 2000 रुपए से अधिक, है ना, यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी, समझो ये होता है असली खेल, ठीक है। सांसद और वेतन की पेंशन में कितना हुआ है, 24% की बढ़ोतरी हुई है ना। तुम अभी जाओगे सैलरी में दुनिया भर का बवाल बताएंगे, ये वो करेंगे, तो इनमें भैया कितना है। यूनिकॉर्न क्या होता है भैया यूनिकॉर्न भैया जी, जैसे आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, जैसे आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया और उसको यूनिकॉर्न बनना है ना, तो उस स्टार्टअप की या आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है भैया, ठीक है, वो जो नेटवर्थ है ना, ठीक, तो वो भैया कितनी है, वो भैया जी आपका कितना है, आप कहेंगे नेटवर्थ जो है ना वो आपकी क्या है, 1 मिलियन डॉलर से ऊपर होनी चाहिए, कितनी, 1 मिलियन डॉलर से ऊपर होनी चाहिए भैया, बिल्कुल सही है, 2000 ही है, वो 9 गलत टाइप हो गया, ठीक है, वो गलत टाइप हो गया है, ये 2000 ही है, ठीक है, 2000 से यूपीआई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन आपकी, ये आपकी 25वीं और आईआरएफसी आपकी 26वीं नवरत्न कंपनियां बनी है। आरबीआई ने
क्या कहा है भैया, आरबीआई ने गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया गया है, और आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मल हंटर एआई नामक टूल को इस्तेमाल किया है भैया। अब यहां से हम, ये आपका था बजट है ना, ये सब सारे बजट के क्वेश्चन थे। बजट के भी अभी कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और आपके भैया क्या करेंगे, जो आपका जीएसटी है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। हाँ, अभी तो 27 हो गई हैं, ठीक है। अभी 27 महारत्न होंगे हैं ना, 27 कौन सी है 27वीं महारत्न, बताओ फटाफट से। अभी पढ़ाया भैया, बताओ, अभी पढ़ाया है, कोई नहीं बाद में कर लेना क्लास को। बताओ 27वीं महारत्न कंपनी कौन सी, अगर आपने सुबह की क्लास को पढ़ा होगा बताएंगे। 27वीं महारत्न कंपनी कौन सी, एक जज्बे बता रहा है। 27 25 26 तो ये 27 बताओ कौन सी है, 27 कौन सी भैया। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। हाँ, कोई है ऐसा इंसान जो बता सके, ऑप्शन नहीं देना है, डायरेक्ट बताओ। कोई टाटा बता रहा है, सुबह की क्लास में पढ़ाया था कुछ, नुमालीगढ़ रिफाइनरी करके कुछ है, याद आया कुछ, नुमालीगढ़ रिफाइनरी कुछ याद आ रहा है। चलो खैर कोई नहीं, तुम्हें नहीं याद है तो हमें भी नहीं याद है, मैंने बता भी दिया है ना। HSL नहीं है भैया, वो मिनी रत्न है, वो मिनी रत्न है, वो मिनी रत्न है आपकी, ठीक है। हाँ जी, चलो करना एक बार सर्च, ठीक है, करना एक बार सर्च, हाँ एक बार सोचना उस बारे में। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मल हंटर एआई कर दिया। अब जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। जीएसटी का पहले थोड़ा सा क्या बात करेंगे, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो जीएसटी के बारे में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहते हैं, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह कैसा है भैया, यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा, इनडायरेक्ट, यानी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट नहीं लगता है, लेकिन ये भैया क्या लगता है, इनडायरेक्ट। आप बताओ कुछ भी लेके आते हो तो उस पर जीएसटी लगती है ना, तो कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, ठीक है, देकर आते हो आप उसको। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, और सबसे पहले भैया फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। जीएसटी संविधान का 101वां संविधान संशोधन था भैया, ठीक है, 2016, है ना। आपसे पूछेगा बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 101 था भैया, है ना, कौन सा था, 101 था भैया। नुमालीगढ़ भैया बताया तो, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बताया तो, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बताया तो भैया आपको, बातों बातों में बता देता हूँ, तुम ध्यान तो दो, है ना, तुम ध्यान तो दो मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे चीते। आज मेरे चीते सब सो गए हैं ना, शिवम सर की मैराथन थी तो बेचारे सब 10-10 बजे तक सो गए हैं। कोई नहीं, देख लेना अगर मन करे तो, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्लास है ही है आपके। भारत में जीएसटी के जनक कौन है भैया, अटल बिहारी वाजपेयी है भैया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है, किस पर है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को भैया पारित हुआ, और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर 8 सितंबर 2016 को लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा डायरेक्ट भैया, ठीक है। ठीक, तो आपने भैया कहा कि भैया जी जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त, भैया तो कोई दिक्कत भी नहीं, तुम्हारे परीक्षा में नहीं पूछेगा 27 तुम्हारे परीक्षा में 25-26 तक ही जरूरी है सॉरी 27 वाला नहीं पूछेगा, तभी मैंने मना किया ना। 27 वाला आप आगे के लिए पढ़ लेना, फिर पढ़ा देंगे, अभी नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है। आर्थिक सलाहकार के भैया सदस्य थे आईजी पटेल, रंगराजन बिमल, और भैया रंगराजन थे भैया, और भैया बिमल जालान। और भैया जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार गुप्ता थे भैया आपके। जीएसटी की रिपोर्ट यशवंत सिन्हा ने पेश करी थी, और जीएसटी सबसे पहले असम, ठीक है, और उसके बाद कहां पर, बिहार ने लागू किया। पहले असम ने लागू किया, फिर बिहार ने। तो आपसे पूछेगा बताओ जीएसटी ने सबसे पहले, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू हो, तो आप कहेंगे सबसे पहले असम में, उसके बाद बिहार में भैया, ठीक है, बिल्कुल। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद आर्टिकल 279A में है, और जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण है। भैया देखो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, आपको पता है जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है ना, वो कौन होता है, वो जो भारत का वित्त मंत्री होता है वो होता है। हाँ, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले अमिताभ बच्चन थे भैया। ठीक, बात करते हैं जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक अभी कहां पर हुई, 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई, और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करी है भैया। इस बैठक में जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए। जीएसटी के 4 टैक्स जो आपके स्लैब्स थे, 4 टैक्स स्लैब्स थे, वो भैया कौन कौन से थे, ये थे आपके 5%, 12%, 18 और 28। पहले 4 थे ना,
0, 5, 12, 18, 28। तो इनको क्या कर दिया गया भैया, इनको एक बात कंपाइल करके क्या कर दिया गया दोस्त, ठीक है, क्या किया गया, 5 और 18% कर दिया। कितना, 5 और 18% कर दिया गया, ठीक है। अब कितनी जीएसटी है, सिर्फ 5 पर है और 18% ये है। 40% जो जीएसटी है ना वो विशेष दर पर लागू हो, ठीक है। किस पर, विशेष दर पर लागू होगी भैया, किस पर, विशेष दर को। 12 और 28% की भैया स्लैब को हटा दिया गया है ना। यानी अब कितनी लगेगी भैया, 5, 12, 18 और 28 थी, तो 12 और 28 को खत्म कर दिया गया है ना। कौन कौन सी बची है भैया, 5% और भैया आपकी 18%, ठीक है, ये बची है। तंबाकू, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें, निजी विमान पर 40%, बताया ना 40%। और ये सब भैया कब से हैं, जीएसटी की नई दरें जो हैं वो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी चल रही है ना। सब कुछ प्रभावी चल रहा है, कब से कब तक, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, 22 सितंबर से प्रभावी है। थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर, आप थोड़ा सा अगर देख पाओगे तो मैं अभी आपको पढ़ के समझाऊंगा। मुझे पता है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। देखो, अगर आप देखो रबड़ इरेजर की बात करोगे, ठीक है, तो भैया मौजूदा जीएसटी कितनी है, 5% है, और नया कितना था, 0, यानी इस पर भी 0 हो गया। मैप्स, एटलस, ग्लोब पर पहले 12% था, अब 0% हो गया है। पेंसिल, क्रेयन, पेंसिल, कलर शार्पनर वगैरह इन पर 12 थी, अभी कितनी हो गई, 0% हो गई। एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब्स बुक, नोट्स इन पर 12% से हटाकर 0%, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, स्केच पेन पहले 12 था, अब कितना हो गया, 5% था। स्कूल फीस, हायर एजुकेशन पहले 18% जीएसटी, अभी 18% लगती है। स्कूल बैग, यूनिफॉर्म पर पहले भी 18 थी और अभी भी 18। ये तो हो गई आपकी कौन सी भैया, एजुकेशन पर नई दरें जो आई है। किस पर, एजुकेशन पर। ये तो क्या हो गई, एजुकेशन। नहीं परेशान ना हो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना तुम्हें। देखो समझो मेरी बात, तुम सिर्फ सुनना, क्योंकि तुम याद कर नहीं पाओगे, बस तुम्हें सुन लेना है। देखो यहां पर लिखा हुआ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, बार, टूथब्रश, आपका सेविंग क्रीम, इन पे भैया 18% थी और 5% हो गई है। किस पर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, यानी जो हमारी दैनिक जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ठीक है, जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें उन पर 5% हो गया। फिर बोला है बटर आपका हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, डेयरी, यानी बटर, घी, चीज वगैरह जो है इन पर पहले क्या था, उन पर पहले 12% था, अभी 5% कर दिया गया। मैं बोल रहा हूं सुनो तुम, मैं बोल रहा हूं सुनो तुम, ठीक है, ओके ना कुछ नहीं है, तुम्हें बताना है न्यू जीएसटी। मैं बता रहा हूं कितने से कितना किया गया है, ये बता रहा हूं, ओके, कितने से कितना हुआ है। अगला है प्री पैक्ड नमकीन्स वगैरह, भुजिया, आलू भुजिया खाते थे तुम, आलू भुजिया पर पहले 12 था, अभी कितना है, 5 हो गया है। अगला है भैया जैसे फीडिंग बॉटल्स हो गया, नैपकिन्स हो गया, बेबीज क्लीनिंग डाइपर्स वगैरह है ना, डाइपर्स वगैरह पर पहले 12 थी, अभी 5% हो गई है। खैर डाइपर का तुम क्या ही जानो अभी, है ना, डाइपर तुम आगे पता तुम्हें चलेगी जब तुम पढ़ाई वढ़ाई नौकरियों के लग के जब पापा बनोगे तब, है ना। तो ये सब है, सुनते रहना तुम सिर्फ, ठीक है। सेविंग मशीन्स होगी, पार्ट्स हो गए, इन पर 12 था। उसके बाद आता है रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर में, ये कौन था, सेव बिग डेली आइट्स, है ना। ये क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारे डेली आइटम्स जो है ना, रोजमर्रा की वस्तुएं थी, उन पर बात करेगी। और उसके बाद जो है आपका इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, पहले 18 था, अभी नील हो गया है, ठीक है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, ठीक है, कोई लगने वाला है, ठीक है। आगे देखो, अगला है भैया थर्मोमीटर की बात करेंगे, 18 से भैया 5 हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन भी 5 पर पहले 12 लगती थी, अभी 5% कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से ऑल डायग्नोस्टिक किट्स, और इन पे भैया 12 था और 5 हो गया है। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, ये इस पे 12 से 5 हो गई है। करेक्टिव स्पेशल इस पे, ठीक है, ये आपके कौन से थे, आपके हेल्थ केयर वाला हो गया। फिर है अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, अभी बताया, मैप, चार्ट्स, ग्लोब्स वगैरह इन पे बता गया, ठीक है। फिर है यहाँ पर भैया कौन सा है भैया, जिसे आपका ट्रैक्टर टायर्स पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। फार्मर्स और एग्रीकल्चर वाला जो जितने भी आइटम्स हो गए ना, जितने भी तुम्हारे अगर खेती करोगे तो खेती के साथ जितने, ठीक है, खेती के साथ जितनी आपकी मतलब क्या कहते हैं, खेती के जो भी आपके उपकरण है ना, खेती के जो उपकरण है उन पर, खेती के उपकरण भी 18 से 5 हो गए। ट्रैक्टर्स पर 12 से 5 हो गया। फिर इसे ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल पर पहले देखो 28% की जीएसटी लगती थी। ऑटोमोबाइल कैसे, पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार हो गई, 1200 सीसी, 4000 मिलीमीटर, डीजल इंजन, मतलब जो भी छोटी कारें थी, छोटी कारों पर 28 से 18% हो गया। 3 व्हील्ड व्हीकल पे 28 से 18 हुआ है। मोटरसाइकिल्स पे 350 सीसी से नीचे वाली जो मोटरसाइकिल थी 350 सीसी से नीचे वाली, उन पर कितना हुआ है भैया, उन पर हुआ है 28 से 18। मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट गुड्स, इन पर 28 से 18। ये सब कुछ दिखेगा, जब पीडीएफ भेजूंगा सब कुछ दिख जाएगा।
पीडीएफ जब भेजूंगा तो सब कुछ दिख जाएगा, मेरे देश, मेरे साथ, मेरे शेर, मेरे चीते, ठीक है। अगला, सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो अप्लायंसेस हैं उन पर। एयर कंडीशनर यानी एसी 28 था, अभी 18 हो गया। टीवी पर 28 था, 18 हो गया। डिश वॉशिंग मशीन है ना, और डिश वॉशिंग मशीन, मॉनिटर्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब पे 28 से 18। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको मैंने बताई हैं, आप समझेंगे इन बातों पर, ठीक है। इतना पूछेगा अभी नहीं किस पर कितना हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 2 दरें हुई हैं, कौन कौन सी आप कहेंगे, एक तो हुई है 5 और एक तो हुई है आपकी 18, और 40% जो हुई है वो विशेष दर है, ठीक है। बस ये 3 रेट्स हैं आपके, ठीक है। पढ़ा इसलिए दिया कि समझो, कभी आप कुछ दैनिक रोजमर्रा की जो है वस्तुएं लेने जाओ और उसमें आपसे कह दे कि भैया जी, ठीक है, अब जो सेव बिग ऑन डेली आइटम्स, डेली जितना आइटम है सब पर 5% है, ठीक है, ध्यान से लाना। ये जो रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं सब पर 5% है ना। बाइक लेने जाना, अगर 350 सीसी से नीचे है तो 28% जीएसटी मत देना, 18% दे के आना है तुमको, ठीक है, 18%। ट्रैक्टर वगैरह लेने जाना तो देखो 12 से 5, 12 से 5, 18 से 5। ट्रैक्टर वाले इतने फार्मर्स यानी जो भी किसानों के जितने आइटम है उनमें सब में 5%, ठीक है। थोड़ा सा पढ़े लिखे जागरूक बनो। आगे देखो, और हाँ, तुम्हारे लिए ये है बिग सरप्राइज, बिग सरप्राइज फॉर यू। क्या है मामला, समझो मेरी बात। तुमसे मैंने कहा था मैं तुम्हें बूस्टर सीरीज कराऊंगा, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे टाइम स्लॉट नहीं मिला और आप भी बहुत बिजी रहे। ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक। इस पुरस्कार एवं सम्मान की बूस्टर सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 107, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 107 मिलेंगे, और ये 22 मिनट की क्लास है आपकी, ठीक है, 22 मिनट की क्लास है। ये आपको सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे आपको मिल जाएगी। कहां पर, आपका जो RWA रोजगार विद अंकित, जिस पर अभी आप देख रहे हो, जिस पर अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, वहीं के वीडियो सेक्शन पे। कहां पर मिलेगी, वीडियो सेक्शन पर, जहां पर CPL चलती थी, जहां पर CPL चलती थी उसी वीडियो सेक्शन पर आपको। वीडियो सेक्शन जानते हो ना, शॉर्ट्स का सेक्शन होता है, ठीक, सब कुछ होता है। तो भैया जी पूरा 107 क्वेश्चन इस पुरस्कार और सम्मान से मैंने इसमें करा दिए हैं। अभी शाम को ही इसको रिकॉर्ड करी है और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगी। कल आपको ये मिल जाएगा, परसों इस पे स्पोर्ट मिल जाएगा, उसके अगले दिन किताबें और आपका सैन्याभ्यास, संयुक्त सब में GST सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये 5-6 वीडियो मैं आपको कराऊंगा। तो बताओ कैसा लगा क्लास 1। तो कल जब तुम्हारा समय मिले, जब तुम्हें टाइम लगे, इसको देख लेना, ठीक, जब तुम्हें टाइम लगे तब देख लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको, नहीं लाइव नहीं, लाइव में फिर लोचा हो जाएगा। लाइव में लोचा ये होगा कि टाइम सेटल होगा, आपको लगेगा यार एक क्लास और है, दुनिया भर का बवाल है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, जब मन करे तब देख लेना, जब मन करे तब देख लेना, ठीक है। चलो, मन करे देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, जो देखेगा उसको फायदा मिलेगा। सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे वीडियो सेक्शन पर अवेलेबल हो जाएगी, सुबह 5 AM पर वीडियो सेक्शन पर अवेलेबल हो जाएगी भैया, ठीक। चलो, ये था आपके लिए गिफ्ट। अच्छा लगा हो तो दिल से थैंक यू बोल देना। बहुत मेहनत लगी है, 107 क्वेश्चन को मैंने रफ्तार में बिल्कुल रिवाइज कराए हैं। दिल, फेफड़ा, जिगर, गुर्दा सब निकल आया था। उस क्लास को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत भैया जी, मतलब उसमें। अब चलो, अब कराते हैं हम आपको आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो भाई, फटाफट से आ जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। मैंने आपसे पूछा है, वित्त मंत्री जो आपकी निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया, बताएंगे किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है, बताओ किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ। आप कहेंगे भैया जी सबका विकास। किसके साथ पेश किया है, सबका विकास थीम के साथ इन्होंने पेश किया है, बताया ना। अब चलो, कुछ आएगा याद, मैंने कहा ना तुम लगे रहो, तुम्हें सब कराऊंगा, बस तुम थोड़ा सा धैर्य तो रखो, है ना। चलो आगे देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय जो घाटा है वो GDP का कितना प्रतिशत है। तो GDP का 4.4% है। कितना है, GDP का 4.4% है भैया अनुमानित राजकोषीय घाटा। 4.4 है भैया, 4.4 है दोस्त। 2025-26 में कुल व्यय, है ना, पूछा है आपसे टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय कितना व्यय आवंटित किया, यानी टोटल कितना खर्चा आवंटित कर सकते हो। तो टोटल भैया खर्चा किया गया है ये 50,65,345 करोड़ रुपीस, ये आपका है। आपसे ऐसे भी पूछेगा 50.65 भैया करोड़, ठीक है ना, लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़, इतना पैसा आवंटित किया गया है, ठीक है। किस पर, आप कहेंगे कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, कितना टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। आगे देखो,
केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन पहचाने गए थे बताओ? विकास के कितने इंजन पहचाने गए बताओ? विकास के कितने इंजन पहचाने गए हैं बताओ? तो विकास के 4 इंजन हैं। कौन कौन से हैं भैया? आप कहेंगे पहला एक कुछ भी मान लो, एक है एमएसएमई है आपका, ठीक है, एक आपका निवेश है, ठीक है, एक आपका निर्यात है, पता ही नहीं पता है, और एक आपका कौन सा है भैया? एक आपका कृषि है। आपका क्या है? कृषि है आपका। 4 भैया क्या थे? इंजन पहचाने गए थे। पता ही नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। नहीं पता है तो याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अगला 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? मतलब 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 74% से बढ़ाकर सीधा डायरेक्ट 100%। ठीक है, इसको भैया जो आपका बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई को डायरेक्ट 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती की सालाना सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बताएंगे? 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये भैया कर दिया गया 6 लाख। कितना कर दिया गया? 6 लाख कर दिया गया। 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख से भैया 12 लाख रुपए तक का जो आपका क्या होगा? आमदनी पर होगा, है ना? जो आपकी आमदनी होगी 12 लाख रुपए तक की, उस पर क्या होगा भैया? 0% का टैक्स लगेगा। कितना? आमदनी पर 0% भैया। ठीक है, अगला फिर है भैया नई कर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितने परसेंट लगेगा? 12 से 16 पर, 12 से 16 पर आपका 15% था। ठीक है, वो जो आपने टैक्स स्लैब्स देखे थे 4 लाख तक 0 से 4 लाख तक 0% ऐसे करके वाले ना। ओके, आगे देखो, मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? किसके लिए भैया? पीएम ई ड्राइव के लिए कितने भैया करोड़ आवंटित किए गए हैं भैया? बताओ फटाफट से। पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़। कितने? 10,900 करोड़ रुपए। 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा बताइए? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भैया कहां पर लगेगा? तो भैया ये बनेगा बिहार में। कहां पर? बिहार में बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आपका। ठीक है, डीप ओशन मिशन कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए भैया? किसके लिए? डीप ओशन मिशन के लिए। बताओ, डीप ओशन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो डीप ओशन मिशन के लिए किए गए हैं 600 करोड़ रुपए। कितने? 600 करोड़ रुपए डीप ओशन मिशन के लिए आवंटित किए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि? बताओ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि? तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कितनी है भैया? 63,500। कल भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, आज फिर पढ़ाया, फिर ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया है ना? तो इतना तो नहीं है कि तुम इतना भी कर लोगे यार, तुम सब बहुत बेहतरीन छात्र हो। ठीक है, सोचो अगर तुमसे नहीं हुआ ना तो फिर होगा किसी से नहीं, इस बात के लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, जितनी मेहनत तुमने और हमने मिलकर साथ करी है, अगर तुमसे नहीं बना ना तो वो बनेगा किसी से नहीं, इस बात की गारंटी है, आप लिख लेना। तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बना। ठीक, हाँ, चलो। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करेगी बताएंगे? बताओ फटाफट, कितनी? किसके लिए भैया? पीएम जन आरोग्य के लिए। पीएम जन आरोग्य के लिए भैया कितना है? 9,406 करोड़। कितना है? 9,406 करोड़ है भैया। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा करेगी। कितने भैया? सूक्ष्म उद्यमों के लिए भी बताएंगे कितने क्रेडिट कार्ड भैया जारी करने के निर्देश दिए गए या घोषणा करेगी? तो कितने क्रेडिट कार्ड्स भैया? आप कहेंगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स। कितने? 10 लाख क्रेडिट कार्ड आपके सूक्ष्म उद्यमों के लिए, है ना? किसके लिए भैया? हम बात कर रहे हैं भैया माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है भैया। 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? इसके लिए भैया ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया बताएंगे? ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि है भैया? तो ग्राम सड़क के लिए भैया है आपकी 19,000 करोड़ रुपए। कितनी? 19,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? किसके अनुसार? बजट 2025-26 के अनुसार, है ना? बजट 2025-26 के अनुसार भैया कितने लोगों को? तो आप कहेंगे भैया जी 22 लाख लोगों को ये भैया रोजगार मिलने के आसार हैं आपके। ठीक है,
जैविक खेती अभी पढ़ाया है, बताओ फटाफट। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, बताओ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बताओ। आप कहेंगे 10,000 करोड़ रुपए। कितने? 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया, बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसमें शिक्षा की राशि का आवंटन कितना किया गया, बताएंगे। शिक्षा की राशि का कितना आवंटन? शिक्षा में कितना? शिक्षा में हुआ है 1,28,650.50 करोड़ एजुकेशन पर खर्च हुए हैं, ठीक है। 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? अभी पढ़ाया, तुम्हें बताओ। अभी पढ़ाया, मैंने तुम्हें हाईलाइट भी किया था, दूसरे बार रिवीजन भी मैंने आपको कराया था। कितना पैसा भैया? कौन सी योजना है? योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। कौन सी है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना है भैया आपकी, ठीक है। आगे पूछा है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, यानी जो ITR है भैया, है ना। तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? किसको भैया? 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, बताएंगे। 2 वर्ष से बढ़ाकर आप कहेंगे 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 4 वर्ष कर दिया गया। जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? जल जीवन मिशन सॉरी, जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए है 67,000 करोड़ रुपए। कितना? 67,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ये आवंटित। किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, बताओ भैया। बजट से जो भी क्वेश्चन बने हैं आपके सारे, बताओ। मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड की बात करेंगे। बताओ, मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार। मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया भैया? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए भैया कितना आवंटन किया गया, बताएंगे। 21,000 कितना है भैया सक्षम के लिए, बताओ फटाफट से। हाँ जी, 960 करोड़। 21,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में सबसे पहले बढ़ाया था। डिफेंस के सेक्टर में कितना है? डिफेंस में है 6,81,210 है भैया, ठीक है। अमेरिकी पत्रिका 1945 द्वारा जारी 8 महाशक्तियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है, बताएंगे। भारत कौन से स्थान पर है भैया, बताएंगे। आप कहेंगे 5वें पर। किस पर? 5वें पर है भैया भारत, ठीक है। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है? तो भैया ये कहीं कहीं पर 6.4 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 6.5% भी मिलता है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बात क्या। तो 6.4 और 6.5 दोनों सही है, ठीक है। 6.4 और 6.5 दोनों आपके सही हैं भैया। एक्चुअल में बात ये है, ये डाटा जो है 6.5 से लेकर, ठीक है, 7% तक दिखाता है, ठीक है। 6.5 से लेकर 7% तक डाटा दिखाता है आपका। चलो, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है भैया, बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 6.6 है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। 6.3 से लगाकर 6.6 तक, ठीक है। हाँ जी, 6.3 से लगाकर 6.6 तक भैया। चलो, फीस जमा कर दी भैया? फीस जमा कर दी है दोस्त आपने, बताओ। नहीं जमा करी है? कर दी, बिल्कुल कर दी है। हाँ, कर दिया करो, ठीक है, कर दिया करो। पीडीएफ डाल दिया था टेलीग्राम पर भैया। बोर्ड पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? आपको आपके इस पे टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल रहा होगा। कोई दिक्कत? बताओ दोस्त, बहुत तेज कमेंट चलते हैं आपके। कर दी, चलो आगे देखो। आईएमएफ है ना, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? किसने? आईएमएफ की बात कर रहे हैं, बताओ। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे। आईएमएफ की बात कर रहे हैं, बताओ फटाफट से, है ना। आईएमएफ भैया 6.65% और कहीं कहीं पर इसका भी 6.6% ही मिलता है, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। इनका आज मन आएगा तो कह देंगे 6.5 है, 2 महीने बाद इनका मन आएगा तो कहेंगे 6.6 है। इनका अलग ही लेवल मिलता है ना, ये अलग लेवल के आदमी है। और मतलब ये कभी कभी चेंज कर देख लेते, भारत विकास की ओर जा रहा तो बदल देंगे, है ना। तो इनका ये अपवाद ही रहता है भैया।
कोई दिक्कत? IMF। अच्छा, बहुत अच्छे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, कंफ्यूज ऐसे होगा कि एक ही मिलेगा, आपको याद रखना है 6.5 नियर अबाउट 6.6 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके नेक्स्ट, परेशान ना होना, ठीक है। अगलो, अब दो क्या है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन कितने % रहने का अनुमान है, ठीक है, इनका अलग चल रहा है, ठीक है, बताओ कितना है भैया, 6.4% है इसका। अगला, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2017-18 से 2023-24 में भारतीय शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार में कितने % की वृद्धि हुई है, 10%, किसी 10% की। अब है क्रिसिल, क्रिसिल ने क्या किया, क्रिसिल ने पहले दिया था 6.5, और अभी मैं आपको एक महीने पहले की रिपोर्ट या 15-20 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं। अभी अभी कितना कर दिया क्रिसिल ने, अभी कर दिया, कहा भैया देश जो है वो बढ़ रहा है ना, देश विकास की ओर जा रहा है, तो 7 है ना, जिस समय का ये क्वेश्चन है उस समय 6.5 थी। तो तुम्हारे लिए इसलिए बता रहा हूं कि अभी रिसेंट का नहीं आएगा इतना, तुम इस पर फोकस करना, ठीक है, इस पर 6.5 पर। भारत में जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है, बताएंगे, बताओ। भारत पे जो जीएसटी है भैया वो किस मॉडल पर आधारित है? सर वो गलत है, उसका बजट नहीं भैया, सही है बाबू, आप एक बार चेक कर लेना फिर बताना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है, डाटा आप देख लेंगे एक बार, है ना, देख लेंगे एक बार, डाटा नहीं गलत है भैया, ठीक है, एकदम सही डाटा है। जीएसटी भैया भारत की कनाडा के मॉडल पर, ठीक है। जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया, बताएंगे, ठीक। तो जीएसटी द्वारा भैया सेवा कर को, किसको, सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, पहला था असम, ठीक है, पहला असम था, और असम के बाद भैया कौन सा था, बिहार था, यानी असम और बिहार। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है, देखो, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर स्टेट जीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो डी जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, तो डी ना, कौन सा नहीं लगाया था, डी, सी, एस और आई, ये 3 प्रकार की जीएसटी आपकी है भैया। भैया नई जीएसटी दरें भारत में कब लागू होंगी या कब लागू हुई, ये पूछा है, ठीक है, कब लागू हुई भैया, कब लागू हुई, होंगी मतलब उस समय की, लेकिन अब तो होगा कब लागू हुई भैया, तो लागू हुई थी 22 सितंबर 2025 को, कब, 22 सितंबर 2025 को, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क, क्या है, होमवर्क है, मुझे पता है तुम थक गए होगे, ठीक है, कल मिलना तुम हमसे 9 बजे, कब मिलना, कल मिलना तुम हमसे 9 बजे, ठीक है, कल मैं तुम्हें थोड़ा सा लंबा पढ़ाऊंगा, ठीक है, 9 PM पर मिलना, लगभग कल भी आपकी क्लास 1.5 घंटे से ऊपर रहेगी, ठीक है, 1.5 आवर की क्लास आपकी कल रहेगी, ठीक है, ये हो गया। बाकी अभी मैंने जो तुम्हें बताया था, ठीक है, आंसर कहाँ पर करोगे इसका, आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तुम करना जरूर यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत होती है तो तुम किया करो चीज़ों को, ठीक है। बाकी अभी मैंने जो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ दिया था, ठीक है, तो ये वीडियो तुमको वीडियो सेक्शन पर मिल जाएगी, बाकी मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा सुबह, है ना, जब मैं उठूंगा उससे पहले ये पब्लिक हो चुकी होगी वीडियो, तो तुम्हें जब टाइम लगे तो देख लेना। 22 मिनट में पूरे 107 कितने 107 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है, जो किससे रिलेटेड हैं, पुरस्कार और सम्मान से हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक लाइन लिखना, ठीक है, जैसा तुम्हारा ध्यान मन करे, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है भैया, है ना इसका आंसर आपको कहां पर करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की उच्चतम दर क्या है, ठीक है, इंतजार रहेगा आपके मैसेज का, ठीक है। सो जाइए, आराम से रेस्ट करिए। इसकी जो बोर्ड पीडीएफ है वो RW एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन करा देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। कल मिलते हैं दोस्त 9 बजे अपने टाइम पर, ठीक है, और 9 से लगभग 10:30 या हम 11 तक खींचेंगे अब 2-4 दिन, ठीक है। अभी जो आपके टॉपिक रहे, सम्मेलन रह रहा है ना, और आपका एम्बेसडर रह रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल रह रहा है, ऐसे करके पढ़ा देंगे आप, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। और तुम सब मेरे जिगर के टुकड़े हो। थोड़ा बहुत अगर डाटा करूं तो बड़ा भाई के नाते सुन लिया करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग पता क्या करते हो, कभी कभी 2-4 के चक्कर में पूरी क्लास डांट खा जाती है। 1-2 मैं तुम सोचो, तुम अगर अभी भी अपनी बौद्धिक क्षमताओं का आकलन नहीं कर पा रहे हो तो तुम कब करोगे, है ना। अब आप ये नहीं कि आप 10-8 साल के हो, 18 साल के हो ना, सोचो यार,
ऐसी हरकतें क्यों करनी तुम्हें? छोटी छोटी हरकतों के लिए मोटिवेट तुम्हें करना होगा, रोज तुम्हें मोटिवेट करना होगा। यार तुम सोचो, तुम मान लो तुम घर से बाहर अगर रहते होगे तो एक कमरा होगा छोटा सा, पंखा लगा होगा, लाइट चली जाती होगी, गर्मी लगती होगी, है ना, खुद से खाना बनाते होगे। यार उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सुबह खाए नहीं खाए, तहरी से काम चल रहा है, खिचड़ी से काम चल रहा है, कभी बाहर से खा लिया 2 रुपए का, 5-10 रुपए का कुछ, भूखे पेट हो, कभी चिप्स से काम चलाना पड़ रहा है, कभी बिस्किट से काम चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लगे पड़े हो यार, कि लगता है कब घर जाएं सफल होकर, ये सब जितना भी झोला झवाला जम्बर पड़ा हुआ है इसको लेकर पहुंचे घर, ना लाइब्रेरी जा रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो। यार उससे बेहतर मोटिवेशन क्या हो सकता है? कब तक तुम्हें मोटिवेट किया जाए? किसके द्वारा मोटिवेट किया जाए? यार घर पे जाते हो, पापा मम्मी कहते हैं चेहरा देखा करो, पढ़ा करो उनका, उनकी मतलब कहते नहीं है लेकिन दिमाग उनका कहता है कि यार कभी ना कभी तो बच्चा आएगा सफल होकर। उससे बेहतर कुछ नहीं है यार, है ना। रोज रोज मोटिवेशन की ये छोटी मोटी कहानियां बंद करो यार, ठीक है। सुनना ही है तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक की चीजें सुन लिया करो, थोड़ा शायरी सुन लिया, मन फ्रेश हो गया, काम खत्म हो गया। मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। हमेशा दूसरों से मोटिवेट हो गए, कभी खुद से मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे अंदर, मत किया करो। समझदार बनो, बहुत अच्छे छात्र हो आप, बहुत मेहनत करते हो, कुछ कमियों की वजह से, कुछ चंद रिजल्ट्स की वजह से, चंद खामियों की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से हो जाता है कभी कभी नहीं सफल हो पाते, नहीं हो पाते हैं सफल। चीज़ें झेली हैं, हमने भी झेली हैं, आप झेल रहे हो उस समय को, ठीक है। बहुत बुरा दौर होता है ये, और इस दौर से सब निकलना चाहते हैं। किसी को नहीं पसंद है कि 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल वो तैयारी करे, है ना। कहीं जाते होगे पूछा जाता होगा क्या कर रहे हो, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। वो जो ठेस है, वो जो सेलेक्टेड पर्सन को समाज इज्जत देता है ना, उससे बेहतर मोटिवेशन कुछ नहीं है। कभी देखा करो खुद को जाने का मन नहीं करता है कि कहीं जाना है पार्टी में, नहीं जा पाते हो, बेरोजगारी ही तुम्हारा मोटिवेशन है भाई, मत किया करो ऐसा, ठीक है। बहुत बहुत मेहनत करते हो, सफल होगे, सब सफल होगे एक दिन, ठीक है। बेहतर चीज़ों में सफल होगे बिल्कुल। रोज मोटिवेशन मत मांगा करो, है ना। पढ़ना, हिम्मत से पढ़ना, दम लगा के पढ़ना, होंगे सफल, है ना। अपना बेहतर करके आना, बेहतर दे के आना, ठीक है, सब कुछ होगा। खड़े हैं तुम्हारे साथ, रात 11 बज रहा है ना। कितना बज रहा है बताओ, हैं कितना बज रहा है? 11:03 हो रहा है ना। शिद्दत से बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, ठीक है। अभी तुम्हारी जो है क्लास बनानी सुबह वाली, ठीक है। 12-1 बज जाएगा सोते सोते, 1-1:30 बज जाएगा। सुबह फिर 4:30-5 बजे उठ जाना होता है तुम्हारे। 3-4 घंटे की नींद हम ले रहे हैं यार तुम्हारे लिए, है ना। सोचो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक दिन तुम सफल होगे और उसी में मेरा और तुम्हारा भला है ना। मेरा तुम्हारा भला किस में है? सफल होने पे। ये थोड़ी ना है कि तुम असफल हो गए उसमें मेरा भला है, नहीं भला है। तुम जितने ज़्यादा सेलेक्ट होगे उतने ज़्यादा सफलता, और मतलब समझ रहे हो, बहुत कुछ छूटता है यार। घर छूटा, परिवार छूटा, सब कुछ छूटा पड़ा है ना। करेंगे मेहनत यार मिलकर, ठीक है ना। बहुत पूरा दिन लग जाता है कंटेंट बनाने में। करंट अफेयर्स इतना हेक्टिक सब्जेक्ट मानता हूँ ना, मतलब अगर आपको रिसर्च करनी है, बहुत कुछ है। 11 बज रहा है, अभी क्लास पूरी रेडी होगी, फिर सुबह आऊँगा, मतलब उठने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन सा लगा रहता है फिर, लेकिन पढ़ाना है, फिर पूरा दिन करके शाम को पढ़ाना है। अभी कल से रेलवे के लिए भी पढ़ाना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए वो जो वीडियो बनाई 107 क्वेश्चन वाली, वो आसान थी? नहीं थी, करना पड़ा तुम्हारे लिए। तुमने मुझसे, मैंने बोला, मुझे लगा यार चलो अगर हमने ऐसी 5-7 वीडियो भी बना दी तो 300-400 क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाओगे ना। आज से कभी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, कभी कभार सुन लिया, ठीक है ना? करेंगे, ठीक है। बहुत लव यू ऑल, थैंक यू। मिलेंगे कभी साथ में, मिलकर होगा डांस, वो पल भी आएगा, ठीक है। तुम्हें देखते हैं तो हमें अपना जीवन भी याद आता है कि यार कितनी मेहनत करते हो तुम सब। वही लाइब्रेरी, छोटा सा इतना स्पेस है ना, चाहे मतलब लगे पड़े हैं यार, कैसे भी करके बस जल्दी से किसी PDF में नाम दिख जाए, ख़त्म हुई ये कहानी, ये संघर्ष की रातें, संघर्ष के दिन ख़त्म हो, हम भी चलें थोड़ा चैन की नींद ले चल के। करेंगे मिलकर, बहुत शानदार। थैंक यू, आज के लिए गुड नाइट, और हैप्पी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मतलब मोटिवेटेड रहें सेल्फ। कल मुलाकात होगी 9 बजे, ठीक है। और सुबह 5 बजे वीडियो आ जाएगी, जब उठना, लाइब्रेरी जाना, तो जब भी तुम पढ़ाई शुरू करना उससे पहले उस वीडियो को देख लेना। मात्र 22 मिनट की वीडियो है, मात्र 22 मिनट की। 2x पर लगाओगे तो लगभग 11-12 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है।
ओके बाय, लव यू, और कमेंट बॉक्स में लव यू लिखना मत भूलना, ठीक है? तुम सब मेरे चीते हो, मेरे शेर हो, ठीक है? थैंक यू।